इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मशीन दो ही प्रकार के होते हैं भाई। एक होता है आपका डीसी मशीन और एक होता है आपका जो पावर हाउस में यूज किया जाता है, बड़े बड़े अल्टरनेटर लगे होते हैं मशीन के बारे में। और डीसी मशीन, इसका नाम क्या होता है भाई? यह मैकेनिकल होता है, वो बॉडी में काउंटर संक स्क्रू के द्वारा कसा होता है ताकि जो व्यक्ति इसके नीचे है, स्नान कर रहा है। और एक होती है संट बाइंडिंग। अब दोनों को मिला के हम एक बाइंडिंग और तैयार करते हैं जिसे कहते हैं कंपाउंड बाइंडिंग। नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नए वीडियो में। चलिए महोदय, आप बताइए मशीन क्या है? Sir, machines are any combination of bodies so connected that their relative motions are constrained, and by which means force and motion may be transmitted. देखिए, बिल्कुल किताबी भाषा आप सुना दिए। चलिए आमिर खान जी, आप बताइए। सर, हर वो चीज़ जो इंसान का काम आसान करे या वक्त बचाए वो मशीन है सर। गर्मी लगी है, बटन दबाया, हवा चल, फैन, मशीन है सर। मीलों दूर अपने दोस्त के साथ बात कर सकते हैं, टेलीफोन, मशीन है सर। करोड़ों का हिसाब चुटकी में करता है, कैलकुलेटर, मशीन है सर। सर एक्चुअली हम मशीनों से घिरे हुए हैं सर। पेन की निब से लेके पैंट की जिप तक सब मशीन है सर। एक सेकंड आप एग्जैक्टली प्यारे साथियों, यही है मशीन। मशीन की सहायता से हमारे काम को आसान किया जाता है। एक ऐसा यंत्र जो हमारे काम को आसान बना दे। अब आप सोचिए, पहले जो है प्यारे साथियों, बैल हुआ करते थे। हम किसी खेत की जुताई 1-2 दिन में करते थे, लेकिन आज के दौर में देखिए मशीन का जब से आविष्कार हुआ है, हम उसी खेत की जुताई 1-2 घंटे में कर लेते हैं। तो मशीन का एग्जैक्टली यही उदाहरण है। अब पहले जो है लोग पैदल जाया करते थे। यात्रा कैसी होती थी? पैदल 1-2-3 कई वर्ष में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते थे। आज देखिए वही काम जो है 1 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे में हो जा रहे हैं। तो एग्जैक्टली ये है मशीन, जिसकी सहायता से हम अपने काम को आसान बनाएं, सिंपल बनाएं, जल्दी से कर लें। ये होती है मशीन। प्यारे साथियों, आज हम बेसिकली यहाँ पे मशीन तो कई तरह के होते हैं, बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मशीन दो ही प्रकार के होते हैं भाई। एक होता है आपका डीसी मशीन और एक होता है आपका एसी मशीन। अब ये जो डीसी मशीन होता है, यह भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है डीसी मोटर और एक होता है डीसी जनरेटर। और ये जो एसी मशीन होता है ना, बेसिकली यह भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन? एक होता है अल्टरनेटर और एक होता है आपका मोटर। अल्टरनेटर का मतलब वही भाई जो पावर हाउस में यूज किया जाता है, बड़े बड़े अल्टरनेटर लगे होते हैं जिनकी सहायता से हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जो हमारे घरों में इन्हीं मोटरों के द्वारा, हमारे घरों में क्या आती है भाई? सप्लाई आती है इन्हीं अल्टरनेटरों के द्वारा, बड़े बड़े जो लगे होते हैं पावर हाउस में। ठीक है। बाकी आपका जो मोटर होता है, यहाँ भी मोटर 2 प्रकार का होता है। कौन से भाई? एक सिंगल फेज मोटर, जो छोटे छोटे मोटर होते हैं, ठीक है, जो खिलौनों में यूज किए जाते हैं, बहुत सारे घरों के इंस्ट्रूमेंट में यूज किए जाते हैं, जो छोटे छोटे मोटर होते हैं। और बाकी एक होता है आपका भाई 3 फेज मोटर। अब 3 फेज मोटर भी बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से भाई? एक होता है सिंक्रोनस मोटर और एक होता है इंडक्शन मोटर। तो प्यारे साथियों, कुल मिला जुला के आज हम पढ़ने वाले हैं डीसी मशीन के बारे में। और डीसी मशीन, इसका नाम क्यों है भाई? क्योंकि देखिए, अगर डीसी मशीन, डीसी जनरेटर की बात की जाए तो हम डीसी जनरेटर इसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें जो बाहर सप्लाई मिलने वाली है ना, वो डीसी सप्लाई मिलने वाली है, ना कि एसी सप्लाई। इसलिए हम इसका नाम क्या रख दिए हैं? डीसी जनरेटर। अब ये डीसी सप्लाई वही जो आपकी बैटरी से सप्लाई मिलती है, और एसी सप्लाई कौन सी है? जो आपके घरों में आती है सप्लाई अल्टरनेटर के द्वारा, वो होती है एसी सप्लाई। अब डीसी एसी सप्लाई में हम बेसिक में अच्छे से चर्चा करेंगे। अगर आप मशीन पढ़ने आए हैं तो आई होप कि आपको पता होगा डीसी और एसी सप्लाई क्या होती है। तो प्यारे साथियों, जो डीसी मशीन है, इसमें हम जनरेटर जो भाग पढ़ने वाले हैं, तो जनरेटर का काम क्या होता है भाई? यह मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा को किसमें? विद्युत ऊर्जा में चेंज किया जाता है। बाकी अगर डीसी मशीन देखा जाए तो इसके मुख्य भाग क्या क्या होते हैं? तो एक होता है भाई स्टेटर। स्टेटर मतलब मशीन का वह भाग जो स्थिर हो, स्टैटिक हो, वो क्या कहलाता है? स्टेटर कहलाता है। और मशीन, डीसी मशीन के स्टेटर में ही हम चुंबकीय फील्ड की वाइंडिंग करते हैं। ठीक, मैग्नेटिक लाइंस जो निकलेंगी वो कहां से निकलेंगी? इसके स्टेटर वाले पार्ट से। और उसके बाद आता है रोटर। रोटर का क्या मतलब है भाई? घूमने वाला भाग। और हम डीसी मशीन में जो रोटर होता है, इसी का नाम हम देते हैं आर्मेचर। क्या कहते हैं भाई? आर्मेचर। और यहाँ पे आर्मेचर में क्या होता है? ईएमएफ उत्पन्न होता है, क्योंकि आर्मेचर यहाँ एक कंडक्टर की तरह कार्य कर रहा होता है जो घूम रहा होता है। और ये घूमेगा तो मैग्नेटिक ऑफ लाइन को काटेगा, और मैग्नेटिक ऑफ लाइन जब कटेंगी तो यहाँ से क्लोज सर्किट बनाएंगे, तो यहाँ क्या होगा? एक ईएमएफ उत्पन्न होगा भाई। ठीक है, क्या होगा? ईएमएफ। बाकी इसमें आता है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का काम क्या होता है? अब मशीन के अंदर से
ठीक है, उसके आर्मेचर से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो करंट निकलेगा, वो होगा भाई एसी टाइप का। लेकिन हमारा मशीन जो है ये डीसी टाइप का है। तो यहाँ पे कम्यूटेटर का काम क्या होता है, उस एसी को डीसी में चेंज करके हमें देना। ठीक है, बाहर जो सप्लाई आए वो डीसी आए, वो किसकी सहायता से होती है भाई, कम्यूटेटर की सहायता से। प्यारे साथियों, जो ये स्टेटर होता है इसे हम बॉडी भी कहते हैं, योक कहते हैं, फ्रेम कहते हैं, अन्य कई नामों से इसे हम जानते हैं, मशीन का स्थिर वाला भाग। और इस बॉडी से ही, फ्रेम से ही आपका पोल भी जुड़ा होता है, जिसमें फील्ड लाइनों की बाइंडिंग की जाती है। तो हम इसे भी स्थिर मानते हैं, पोल भी एक है स्टेटर का ही हिस्सा। बाकी इस बॉडी का मेन काम क्या होते हैं, तो इनके काम कई तरह के होते हैं, जैसे कि मशीन के यांत्रिक भागों को सुरक्षा प्रदान करना, और क्या होता है भाई, पोल को बेस प्रदान करना, पोल को क्या आधार प्रदान करना। बाकी जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइनें हैं उनको भी पथ प्रदान करता है। जैसे कि मान लीजिए अगर यन से मैग्नेटिक फील्ड लाइनें निकल रही हैं तो ये बॉडी में, यन से निकलेंगी बॉडी में जाएंगी, फिर बॉडी में से फिर यस में निकल के आपके आर्मेचर को कट करते हुए फिर यन पे जाएंगी। तो यह एक तरह से बॉडी ही क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइनों को क्या एक पथ प्रदान करता है। ये जो बॉडी होती है ये किस आकार की होती है, तो यह वलयाकार आकार की होती है, मतलब खोखले बेलन जैसा होता है। और ये इसे हम रिंगाकार भी कह देते हैं, गोलाकार भी कह देते हैं। ये जो बॉडी होती है आप देख सकते हैं। उसके बाद प्यारे साथियों, इसमें पूछा जाता है कि जो छोटी मशीन होती है वो किस चीज की बनी होती है, जो बड़ी मशीन होती है यह किस चीज की बनी होती है। तो जो छोटी मशीन होती है भाई वो कास्ट आयरन की बनी होती है, और क्यों यह भी बताएंगे। और बड़ी मशीन जो होती है ये कास्ट स्टील की बनाई जाती है। अच्छा चलिए, अब बड़ी मशीन कास्ट स्टील की क्यों बनाई जाती है। देखिए, कास्ट बड़ी मशीन है तो हम चाहेंगे भाई इसकी इफिशियंसी भी अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, मजबूत भी हो। तो सबसे पहली बात तो जान लीजिए, जो कास्ट स्टील होती है ना ये कास्ट आयरन से कई गुना मजबूत होती है। ठीक है, तो अगर आयरन ना यूज करके अगर कास्ट स्टील यूज किया जाएगा तो हल्की भी रहेगी और मजबूत भी रहेगी। वहीं अगर आप आयरन का यूज कर लेंगे तो क्या हो जाएगी, बहुत भारी हो जाएगी, क्योंकि अब उसको उतना मजबूत बनाने के लिए अधिक लोहे का यूज करना पड़ जाएगा। तो मशीन बहुत भारी हो जाएगी और उसकी एफिशिएंसी भी बहुत कम होगी, क्योंकि कास्ट स्टील की जो परमेबिलिटी होती है वो कास्ट आयरन की अपेक्षा अधिक होती है। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें हैं ज्यादा से ज्यादा सेटअप हो पाएंगी कास्ट स्टील में। इसीलिए बड़ी मशीन को हम कोशिश करते हैं कि भाई कास्ट स्टील की ही बनाएं। आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा और आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि छोटी मशीन कास्ट आयरन की और बड़ी मशीन कास्ट स्टील की क्यों बनाई जाती है। ओके, वेट प्यारे साथियों, थोड़ा थक गया हूं यार, खा लूं। ओके सर, पानी पी लीजिए। धन्यवाद। तो प्यारे साथियों, अब हम जानते हैं पोल के बारे में। तो पोल सबसे पहले आपसे यही एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई जो पोल होता है वो बॉडी में किसके द्वारा कसा हुआ होता है। तो आप याद रखेंगे जो पोल होता है वो बॉडी में काउंटर संक स्क्रू के द्वारा कसा होता है। अब पोल हमेशा दो के गुणज में होते हैं। क्यों भाई, मतलब एक यन पोल होगा तो दूसरा यस पोल होगा। कहने का मतलब मिनिमम कितने पोल होने चाहिए, 2, और मैक्सिमम कितने होते हैं भाई, 8 पोल होते हैं। प्यारे साथियों, अब एक पोल होता है और एक पोल शू होता है जो पोल में ही लगा होता है, इस जूते के आकार का। ठीक है, जैसे आप शावर देखे होंगे ना, शावर ऐसे क्यों होता है, ताकि जो व्यक्ति इसके नीचे है, स्नान कर रहा है, उसके ऊपर समान रूप से, उसके बॉडी पे समान रूप से पानी गिरे। ठीक है, यही पोल शू का भी काम होता है। अब पोल शू का काम क्या होता है भाई, इसका काम होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइनों को गिराना, मैग्नेटिक फील्ड लाइनों को गिराना। और कहां, आपके जो आर्मेचर लगे हुए हैं उसमें समान रूप से चुंबकीय फ्लक्स को बिखराना, फैलाना। ये किसका काम होता है, पोल शू का काम होता है। प्यारे साथियों, पोल कोर की जो साइज होती है वो आधी होती है पोल शू की साइज के। कहने का मतलब पोल शू का जो साइज होता है वो 2 गुना होता है पोल कोर के साइज पे। पोल कोर क्या होता है भाई, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड बाइंडिंग की जाती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बाइंडिंग किस पे की जाती है, पोल कोर पे। और पोल शू का काम क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड को समान रूप से फैलाना। प्यारे साथियों, अब हम समझते हैं कि पोल कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली पोल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक स्थायी चुंबकीय पोल और एक होता है विद्युत चुंबकीय पोल। अब जो ये स्थायी चुंबकीय पोल होता है ये कम शक्तिशाली, कम क्षमता वाली मशीनों में यूज किया जाता है, जैसे डायनमो हो गया, छोटे मशीन में, खिलौनों में इसका यूज किया जाता है। प्यारे साथियों, ये जो विद्युत चुंबकीय पोल होता है ये इस्पात की पत्तियों को लेमिनेटेड करके, वर्निश करके रिवेट किया जाता है। रिवेट का मतलब यही समझिए आप, परमानेंट यह नहीं होता है, इसको बाद में आवश्यकता पड़े तो इसको हम निकाल भी सकते हैं। प्यारे साथियों, पत्तियों की मोटाई 0.35 से 0.5 mm तक सिलिकॉन स्टील से निर्मित पत्तियां ये होती हैं।
एक होता है प्यारे साथियों मोल्डेड पोल, यह ठोस पदार्थ द्वारा निर्मित होता है, सॉलिड होता है और ये कास्ट आयरन का होता है, इसीलिए इसकी एफिशिएंसी भी क्या होगी, लो होगी। क्यों, अब हम समझते हैं जो फील्ड होता है उस पे बाइंडिंग जो की जाती है वो बेसिकली कितने प्रकार की होती है। तो प्यारे साथियों जो फील्ड पे बाइंडिंग की जाती है, एक तो की जाती है भाई सीरीज बाइंडिंग और एक होती है शंट बाइंडिंग। अब दोनों को मिला के हम एक बाइंडिंग और तैयार करते हैं जिसे कहते हैं कंपाउंड बाइंडिंग। तो यहाँ पे जो सीरीज बाइंडिंग होती है ये मोटे तार और कम लपेटों वाली बाइंडिंग होती है। अब मोटे तार कम लपेट हैं तो इसका रेजिस्टेंस, इसका जो प्रतिरोध होगा वो भी क्या होगा भाई, कम होगा। अगर प्रतिरोध कम है तो इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग टार्क इस मशीन का स्टार्टिंग टार्क क्या होगा, हाई होगा। कहने का मतलब आप अगर लोड बढ़ाएंगे तो टॉर्क भी क्या होगा, बढ़ेगा। लोड घटाएंगे तो टॉर्क क्या होगा भाई, घटेगा। लेकिन शंट में इसका जस्ट उल्टा होता है। शंट में क्या होगा प्यारे साथियों, इसमें पतले तार और अधिक संख्या में लपेटे हुए टर्न होते हैं, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस इसका बढ़ गया। अब भाई रेजिस्टेंस बढ़ गया तो इसकी जो स्पीड होती है ना वो कांस्टेंट होती है। हमेशा याद करिए शंट में, शंट वाइंडिंग में जो मशीन होगी उसकी स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। लोड बढ़े या घटे लेकिन स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। प्यारे साथियों अब यहाँ पे एक बचा आपका कंपाउंड बाइंडिंग। अब इसमें क्या होता है भाई, दो तरह के होते हैं, एक डिफरेंशियल कंपाउंड बाइंडिंग और एक होता है कम्युनिटिव कंपाउंड बाइंडिंग। एक डिफरेंशियल कंपाउंड बाइंडिंग होती है और एक होती है कम्युनिटिव कंपाउंड बाइंडिंग। अब ये डिफरेंशियल कंपाउंड बाइंडिंग क्या होती है भाई, जिसमें सीरीज फ्लक्स और शंट फ्लक्स एक दूसरे की क्या करें भाई, अपोज करें। और ये आपका कम्युनिटिव कंपाउंड बाइंडिंग क्या होती है, जिसमें आपका सीरीज फ्लक्स और आपका शंट फ्लक्स एक दूसरे का सपोर्ट करें। तो प्यारे साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा है, अरे कहना क्या चाहते हो, तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।